हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है। और आप सभी कैसे हैं, एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, आज का लाइव क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के लाइव क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्यारे बच्चों उनका भी हेल्प हो सके। और आज हम लोग काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। इतना करना आप सभी के लिए अनिवार्य है। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके, और प्यारे बच्चों क्या कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। ठीक है, इतना काम कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास के शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? यानी कौन सी ऐसी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज। ये सब क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कौन सा है। शुद्ध कविता का खोज पहला ही नंबर ऑप्शन है, तो पहला ही नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि शुद्ध कविता के खोज के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपसे पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर कहां से बिलोंग करते थे, तो ये प्यार बच्चों बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया नामक गांव से ये बिलोंग करते थे। और अर्धनारीश्वर में क्या है? तो पुरुष और नारी दोनों के गुणों का समन्वय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुन के अमेरिका जाने को प्रेरणा मिली थी? ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि जो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण ने क्या लिखा है? तो प्यारे बच्चों संपूर्ण क्रांति लिखा है। ठीक है, और ये संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब दिए थे? तो पटना में 5 जून गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति वाला ये ऐतिहासिक भाषण दिए थे छात्र आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उनको किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का दलाल कहा गया, ये भी साथ में याद रखना है। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती देवी है, ये भी साथ में आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसका भाषण सुन के उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो स्वामी सत्यदेव जी का भाषण सुन के उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वामी सत्यदेव हमारा बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर। अब देखिए, तुलसीदास के प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया था? सबसे पहले तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास ने अपने प्रथम पद में, तुलसीदास पहले बता दें वो राम भक्त कवि थे, जिनकी भाषा क्या थी? ब्रजभाषी थी। ठीक है, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? बाबू क्या था? बाबू क्या था नाम? फटाफट से बता दीजिए। हुलसी। और पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उनके पिता का नाम क्या नाम था, तो आत्माराम दुबे नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि तुलसीदास ने अपने प्रथम पद में, प्रथम स्तुति में किसका जिक्र किया, तो प्यारे बच्चों माता सीता का जिक्र किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, तो सीता के दास के रूप में, है ना, यानी सीता के दास के रूप में अपना परिचय दिया। डी वाला ऑप्शन हो गया। अगला सुनिए कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हो गई? तो लहना सिंह ये किसका है? तो प्यारे बच्चों लहना सिंह है, उसने कहा था कहानी का एक पात्र है, यानी नायक है लहना सिंह। ठीक है, और अगर आपसे बोला जाए कि उसने कहा था कहानी किसने लिखा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा, ये भी आपको पता है। जो एगो क्या है प्यारे बच्चे को क्या है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि एगो द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उन्होंने 3 ही कहानियां लिखी, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था सुखमय जीवन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछे लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो ये वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह ही था। लहना सिंह का गोद सर में रख के कौन रो रहा था? तो यही वजीरा सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाए कि छप पे शीर्षक कविता के रचयिता के नाम बताएं। तो छप पे किसने लिखा? सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे याद रखना है कि नाभादास ने लिखा। यहाँ पे याद रखना है नाभादास। नाभादास किसके समकालीन माने जाते थे? तो ये तुलसीदास के समकालीन माने जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि जयप्रकाश नारायण के भारत रत्न की उपाधि, यानी प्यारे बच्चों भारत रत्न यानी मैग्सेसे सम्मान भारत रत्न, लोगों की सेवा, समाज सेवा के लिए इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था, जो कि 1998 में इनको दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है कब मिला था? यहाँ पे 1998 में इनको मैग्सेसे सम्मान भारत रत्न यहाँ पे याद रखना है।
भारत रत्न दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए 1998 है जी, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो हम तो अभी बताए ना कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए क्या मिला था, तो मैग्सेसे सम्मान भारत रत्न से 1998 में इनको प्यारे बच्चों सम्मानित किया गया था। तो क्या हो जाएगा, मैग्सेसे सम्मान भारत रत्न। मैग्सेसे सम्मान को बोला जाता है क्या, भारत रत्न। यहां पे याद रखिएगा भारत रत्न बोला जाता है। और भारत रत्न कब मिला था, 1998 में मिला था। यह भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अगला कि रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक रहे? रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय किस पत्रिका का संपादन किए, कौन सा साप्ताहिक पत्रिका था जिसका संपादन किए थे? तो चलिए दिनमान पहला ही ऑप्शन है, तो दिनमान का किया था, यानी दिनमान हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला आ जाएगा दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? यानी दिनकर जी की बात करें, रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने क्या लिखा है, शुद्ध कविता का खोज हो गया, जैसे उर्वशी हो गया, जैसे प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर हो गया, इन सब के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जो जन्म हुआ था बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। तो अगर आपसे बोले तो क्या होगा, बेगूसराय, है ना, बिहार से। और पूछेगा कौन सा ऐसा कवि है जो बिहार से संबंधित है? यानी अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों बुक में एक इकलौता एकांकी है ना, मतलब सॉरी एकांकी क्या बोल रहे हैं, एक इकलौता है जो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि जो बिहार से संबंधित है, जिनका नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला? बालकृष्ण भट्ट जो कि बातचीत के लेखक है और इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को निकाला था, यह आपको ध्यान में रखना है। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को इन्होंने निकाला था। अगला क्वेश्चन आ जाए कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जड्डू कृष्णमूर्ति। शिक्षा संभाषण के लेखक कौन है? तो जय कृष्णमूर्ति है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि शिक्षा के लेखक जय कृष्णमूर्ति। और जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 को हुआ था। 12 मई 1895 को हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की जो पहली काव्य पुस्तक थी वो प्रणभंग थी। कौन थी? प्रणभंग थी। तो यहाँ पे क्या आंसर लगेगा कि रामधारी सिंह दिनकर की जो पहली काव्य पुस्तक है वो कौन सी है? तो प्रणभंग। प्रणभंग, प्रणभंग हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाएगा अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर की बात करें तो क्या है, ये क्या है? अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है? ये क्या है? निबंध है ना, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। यानी ये किस विद्या से संबंध रखता है? तो ये क्या है? एक प्रकार का निबंध है, जिसको लिखा किसने है? प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर, जो बिहार से संबंधित है, यानी बिहार से बिलोंग करते हैं। अगला आ जाए कि मेघा कहाँ नहीं हो सकती? मेघा, है ना, मेघा कहाँ नहीं हो सकती? तो बाबू मेघा वहां नहीं हो सकती जहां पे भय होगा। जहां पे हर चीज का डर होगा वहां पे खुशी आएगा। जैसे सरकारी नौकरी जिसका है तो उसको सरकारी नौकरी खोने का डर है, किसी को इज्जत खोने का डर है, इज्जत खोने के डर से कोई ये काम नहीं करता है, वो काम नहीं करता है। यानी जहां पे भी डर होगा मेघा वहां पे नहीं आ सकती। जहां पे डर होगा वहां पे खुशी कभी नहीं आएगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा मेघा, मेघा कहाँ नहीं आ सकती? तो जहां स्वतंत्र हो नहीं, जहां भय हो, यानी क्या भय का मतलब क्या? जहां डर हो, जहां भय हो, वहां पे मेघा हमारी नहीं आ सकती। बी वाला ऑप्शन होगा। अब देखिए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की शैली, क्योंकि बातचीत करने से ही पता चल जाता है कि आदमी का जो स्वभाव है वो कैसा है ना, पता चल जाता है ना कि आदमी का जो स्वभाव है वो कैसा है। तो अगर आपसे बोला जाए कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो ये बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की शैली किस प्रकार की होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं तो पता लग जाएगा कि उसकी शैली क्या है ना। तो ये आपको याद रखना है। और एडिसन का मत क्या था कि असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों में ही हो सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर रखना है कि अगर आपसे पूछे कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? 2 व्यक्तियों में हो सकती है। और ये किसका मत है? तो ये मत है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि ये मत है एडिसन का मत है। ठीक है, और बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन का मत क्या था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होते हैं। ये बेन जॉनसन का मत था, यानी बोलने से ही पता चल जाएगा कि मनुष्य कैसा है, यानी बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये बेन जॉनसन ने कहा था। तो साथ में सारा क्वेश्चन भी ध्यान में रख के याद करते चलिए। अब देखिए चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? बाबू चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने 3 ही कहानियां लिखी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा, प्यारे बच्चों, और क्या? सुखमय जीवन। तो अगर इसमें से 3 में से कोई है तो देखिए उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी को क्या बोला गया है? मील का पत्थर, है ना, हिंदी साहित्य का मील का पत्थर भी माना जाता है इसको।
अगला आ जाएगी बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे इनका निवास स्थान अगर आपसे बात किया जाए तो इनका निवास स्थान कहाँ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इनका निवास स्थान था। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पे हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी क्या होगा बी वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी महुआ के मतलब गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। तो बाबू गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे मठ के महंत ने जगह दी। और गांधी जी की झोपड़ी को आखिर किसने जलाया, तो एमन साहब कर्मचारियों ने जला दिया। ठीक है, ये ओ सदा नीरा का एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो गांधी जी के महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि मठ के महंत ने दिया था, मठ के महंत ने दिया था, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयाज। मलयाज हंसते हुए मेरा अकेलापन। मोहारा किसने क्या लिखा था, सिपाही का मां। मलयाज हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयाज। ठीक है, उदय प्रकाश तिरिच, तिरिच के लेखक अज्ञेय यानी रोज कहानी के लेखक क्या हो जाएंगे, अज्ञेय जी हो जाएंगे। तो सारा का सारा ऑप्शन भी डिस्कस कर रहे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तृत किया। उस अदानीरा में प्यारे बच्चों जो तिनकठिया प्रथा का नाम आप लोग सुने होंगे, यानी उस अदानीरा का एक भाग है जिसमें प्यारे बच्चों नील की खेती के लिए प्यारे बच्चों भाड़े का मजदूर बुलाया गया। ठीक है, और जो लोग खेती करते थे उनसे बोला गया कि 20 कट्ठा अगर तुम्हारे पास खेती है, 20 कट्ठा है तो इसमें से क्या करना है, 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना है। क्या करना है बाबू, इसमें आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करना है। ठीक है, और नील की खेती जहां भी हो जाती थी वहां का जमीन क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। 1 से 2 बार नील की खेती हुई तो बंजर हो गए। तो प्यारे बच्चों 3 कट्ठिया का प्रथा का भी संबंध किससे था, नील की खेती से भी था। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का किया, तो ये नील की खेती का किया, यानी बी वाला ऑप्शन सही आंसर। ठीक है, अब आ जाइए कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। तो युद्ध और शांति की समस्या पे जो लिखी गई काव्य कृति थी प्यारे बच्चों कौन थी, प्रणभंग या ना सॉरी कुरुक्षेत्र था। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो प्यारे बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है, जूठन जेगो एगो आत्मकथा है। जूठन में अपने आत्मकथा के बारे में बताया कि उनको क्या क्या चीजें झेलनी पड़ी है क्योंकि वो एक दलित व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, जूठन हो जाएगा। और जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, जो क्या है, एगो आत्मकथा है। ठीक है, अगला कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। तो जो सुरेंद्र सिंह था प्यारा बच्चों क्या था, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था, है ना। ये जो सुरेंद्र सिंह था किसका पोता था, ये सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। ये जूठन पाठ का है, किसका है, जूठन का है, जूठन का याद रखना है। ये किसका है, जूठन पाठ का है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चाहिए मालती के किस कहानी की पात्र है, जो मालती है वो किस कहानी की पात्र है। तो मालती जो है प्यारा बच्चों ये किस कहानी की पात्र है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मालती है, मालती प्यारा बच्चों रोज कहानी की पात्र है। और मालती का पति कौन है, महेश्वर है। और रोज कहानी के लेखक कौन है, अज्ञेय जी है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्ससेन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये रोज कहानी की है, तो याद रखना है जिसके लेखक अज्ञेय जी है। अगला आ जाइए कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखा, तो प्यारे बच्चों नवमर सिंह ने लिखा, है ना। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक नवमर सिंह ने लिखा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से बिसानी की पड़ोसी कौन है, बिसानी की पड़ोसी। तो बिसानी की पड़ोसी कौन थी, तो बिसानी प्यारे बच्चों याद रखना है कि सिपाही की मां में मानक की मां होती है। ठीक है, मानक की मां होती है, मुन्नी की मां होती है। और इनकी पड़ोसन कौन होती है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि उनकी पड़ोसन होती है कौन, कुंती। ठीक है, कुंती को भी चिंता था कि जो मुन्नी का अवस्था था 14 वर्ष, तो इसके जल्दी से जल्दी लाल पीला हाथ इसका करा दिया जाए ताकि इसका उम्र हो रहा है और घर में पैसे नहीं थे। तो जो मानक है उसको क्या कर दिएगा, वर्मा उसकी मां लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए भेज दी। ठीक है, अगला आ जाएगी संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपकी आत्मीयता होनी चाहिए। ठीक है, यानी तर्क पूर्वक आत्मीयता से बात करना चाहिए, जी हजूरी करके आत्मीयता आपको दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आत्मीयता हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, सी वाला ऑप्शन होगा। अगला कि मालती के पति का नाम क्या था। तो मालती के पति का नाम क्या था, तो प्यारे बच्चों मालती के पति का नाम महेश्वर था। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर था। और मालती रोज कहानी की क्या है, रोज कहानी की नायक है, जिसके लेखक कौन है, तो अज्ञेय जी है। जिसके लेखक कौन है, अज्ञेय जी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आ जाएगी काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने विद्या का अध्ययन किया। तो काशी में 16 वर्षों तक रह के बाबू किसने, तो तुलसीदास ने क्या किया था, विद्या अध्ययन किया था। तो ये भी
आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो आप लोग बता दीजिए कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ये हम आपके लिए HW दे देते हैं, फटाफट से आप लोग इसका राइट आंसर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से प्यारे बच्चों आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और अच्छा अच्छा है वो कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।